Assalamualaikum dear friends, I welcome you all to my YouTube channel. In this video we are going to talk about the difference between buy and with. Buy and with में क्या डिफरेंस है इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से प्रीपोजिशंस हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं और अक्सर एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। हम इन दोनों के यूजेस के बारे में सीखेंगे कि कहाँ पर बाय यूज़ होता है और कहाँ पर विद यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बाय के यूजेस देखते हैं कि इसे हम किन किन मौक़ों पर यूज़ कर सकते हैं। तो बाय का हमारे पास जो फर्स्ट यूज़ है वो है टू शो द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि पैसिव वॉइस में ये शो करने के लिए कि एक्शन का डूअर कौन है, यानी कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया, इसके लिए हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेटर वॉज रिटन बाय अली, यानी कि इस खत को अली ने लिखा। ये जो एक्शन हुआ है राइटिंग का, इसका डोर कौन है? इसका डोर है अली, और ये हमने शो किया किसके थ्रू? बाय के थ्रू। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो है आमिर वॉज हिट बाय अ बस। यहाँ पर हिट किया है आमिर को किसने? बस ने। तो इसे भी शो करने के लिए हमने बाय का यूज कर लिया। बाय का जो हमारे पास सेकंड यूज है वो है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आमदोरफ्त, यानी कि जब हम गाड़ियों एक्सेट्रा में सफ़र करते हैं तो इसके लिए भी हम बाय को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई केम हियर बाय अ टैक्सी, यानी कि मैं यहाँ एक टैक्सी के ज़रिए आया। तो इसके लिए भी हमने बाय को यूज़ कर लिया। सेकेंड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई लाइक टू ट्रेवल बाय सी, यानी मैं समंदरी रास्ते के ज़रिए सफ़र को पसंद करता हूँ। आप ये भी कह सकते हो आई लाइक टू ट्रेवल बाय एयर और आई लाइक टू ट्रेवल बाय लैंड एट्सेट्रा। इसके अलावा बाय का जो हमारे पास थर्ड यूज़ है वो है फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आप किसी से किस ज़रिए से कम्युनिकेट होते हो, किस ज़रिए से उनसे बात करते हो, ये शो करने के लिए भी हम बाय को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस सेंटेंस में देख सकते हो आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय फ़ोन, यानी कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा किसके ज़रिए? फ़ोन के ज़रिए। तो इसके लिए भी हमने बाय को यूज़ कर लिया। सेकंड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई विल मैसेज यू बाय ईमेल। एज यू नो दैट ईमेल इज आल्सो अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके लिए भी हम बाय को यूज़ कर सकते हैं। बाय का हमारे पास जो फोर्थ यूज है वो है फॉर नियर बाय, यानी कि कोई शख्स या चीज किसी दूसरे शख्स या चीज के करीब है, ये शो करने के लिए भी हम बाय को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही पार्क्ड हिज कार बाय द शॉप, यानी कि उसने अपना कार शॉप के करीब पार्क किया। तो यहां पर जो बाय यूज हुआ है इट मींस नियर, यानी कि इसका मतलब है करीब। सेकेंड हमारे पास जो एग्जाम्पल है आवर हाउस इज सिचुएटेड बाय द रिवर, यानी कि हमारा जो घर है वो किसके करीब है? रिवर, यानी कि दरिया के करीब मौजूद है। बाय का हमारे पास जो फिफ्थ यूज है वो है फॉर बिफोर या नॉट लेटर देन, यानी कि किसी वक्त से पहले। इसके लिए भी हम बाय को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू लीव फॉर वर्क बाय 7 AM, यानी कि मैंने अपने काम के लिए 7 बजे से पहले निकलना है। यहाँ पर जो बाय यूज हुआ है इट मींस बिफोर, यानी कि पहले। सेकेंड हमारे पास एग्जांपल है यू मस्ट कम होम बाय मिडनाइट, यानी कि आधी रात से पहले पहले घर पहुंच जाना। तो यहाँ पर जो बाय यूज हुआ है इट आल्सो मींस बिफोर। बाय का हमारे पास जो सिक्स्थ एंड लास्ट यूज है वो है टू शो द मेथड, यानी कि ये शो करने के लिए कि कोई काम किस तरह हो रहा है, किस तरीके से कोई काम हो रहा है, ये शो करने के लिए भी हम बाय को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूम इज हीटेड बाय गैस, यानी कि ये रूम जो हीट हो रहा है, यानी कि ये जो गर्म हो रहा है, ये किस मेथड से हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है? तो ये गैस के जरिए हो रहा है। तो इसके लिए भी हमने बाय को यूज कर लिया, यानी कि आप इसके लिए भी बाय को यूज कर सकते हो। किसके लिए? टू शो द मेथड, यानी कि तरीका शो करने के लिए। सेकंड जो है एग्जांपल है आई पेड द फी बाय क्रेडिट कार्ड,
यानी कि मैंने फीस अदा कर लिया। किस चीज के जरिए? क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो इसके लिए भी हमने बाय को यूज कर लिया। जी डियर फ्रेंड्स, बाय की यूजेस के बारे में तो हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ विथ के बारे में कि विथ को हम किन किन मौकों पर यूज कर सकते हैं। विथ का जो हमारे पास फर्स्ट यूज है वो है बीइंग टुगेदर, यानी कि जब कोई एक शख्स या चीज किसी दूसरे शख्स या चीज के साथ हो, यानी कि इकट्ठे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव विद माई पेरेंट्स, यानी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ इकट्ठे रहता हूं। तो इसके लिए हमने विद को यूज कर लिया। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है आई लाइक टू ईट बिस्किट्स विद टी, यानी कि मैं चाय के साथ बिस्किट को लेना या खाना पसंद करता हूं। तो यहां पर भी हमने विद को यूज कर लिया किसी चीज के साथ, किसी चीज के इकट्ठे होने के लिए। विद का जो हमारे पास सेकेंड यूज है वो है फॉर टूल्स या फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स के लिए भी हम विद को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट द लेटर विद अ पेन। तो यहाँ पर पेन जो है ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसके लिए हमने विद को यूज कर लिया। सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है ही कट द केक विद अ नाइफ, यानी कि उसने एक चाकू के जरिए इस केक को काट लिया। तो इसके लिए भी हमने विद को यूज कर लिया। विद का जो हमारे पास थर्ड यूज है वो है टू हैव समथिंग, यानी कि कोई चीज रखना। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय विद द रेड जैकेट स्टोल माई पेन, यानी कि ये बॉय जो रखता है क्या रेड जैकेट, इसने मेरा पेन चुराया। तो यहां पर बॉय रखता है क्या चीज? एक रेड जैकेट, और इसके लिए हमने विद को यूज कर लिया। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब विद अ बेटर सैलरी। तो वो एक जॉब की तलाश कर रहा है। किस तरह का जॉब? जो एक अच्छी सैलरी रखता हो। तो यहां पर रखने के लिए हमने विद को यूज कर लिया। विद का जो हमारे पास फोर्थ यूज है वो है टू शो द फीलिंग बिहाइंड एन एक्शन, यानी कि किसी एक्शन के पीछे आपके क्या फीलिंग्स हैं, क्या एहसास हैं, ये शो करने के लिए भी हम विद को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं काफी ज्यादा दिलचस्पी के साथ। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ही स्पोक टू मी विद एंगर, यानी कि उसने मुझसे गुस्से से बात की। तो उसने मुझसे बात की, इसके पीछे उसके क्या एहसास थे? तो एंगर के एहसास थे, यानी कि गुस्से के एहसास थे। तो इसके लिए भी हमने विद को यूज कर लिया, और आप भी यूज कर सकते हो इसके लिए। जी डियर व्यूअर्स, तो ये थी बाय एंड विद के बारे में एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।